आज के मुख्य समाचार। अगर कोई कहे कि कानून से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है तो संविधान बेमानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुंबई बम धमाके के आरोपी गैंगस्टर अबू सलेम 2030 तक रिहा नहीं होगा। एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे कथित रूप से बलात्कार करने का मामला। भारी बारिश से गुजरात में हालात बेकाबू, अब तक 61 लोगों की जान जा चुकी। मुंबई, सुप्रीम कोर्ट कानून से ऊपर नहीं है। अगर कोई कहे कि सुप्रीम कोर्ट कानून से ऊपर है तो फिर संविधान बेमानी हो जाएगा। नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो टिप्पणी की उसे उचित नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की मौखिक टिप्पणी करके किसी को नीचा दिखाने का अधिकार नहीं है। इस टिप्पणी को कानून के पैमाने पर परखते हैं। कानून कहता है कि अदालत किसी का पक्ष सुने बिना मामले में कोई फैसला नहीं सुना सकती। मान लीजिए, जमानत के मामले में किसी निचली अदालत के न्यायाधीश ने बिना सभी पक्षों को सुने याचिका खारिज कर दी होती तो उस न्यायाधीश के पक्षपाती होने के आधार पर उस पर कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी भी कुछ इसी श्रेणी की है। एक और बात, हमें यह समझना होगा कि जज की आलोचना हो सकती है क्योंकि न्यायालय ओपन फॉर पब्लिक है। न्यायालय में कही गई हर बात लोगों के बीच पहुंच जाती है। कई देशों में तो न्यायालय में होने वाली कार्यवाही की रिकॉर्डिंग भी होती है। न्यायाधीश की बोली हुई हर बात कार्यवाही का हिस्सा होती है। इसलिए बात निचली अदालत की हो या शीर्ष अदालत की, जजों को ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिसे वे रिकॉर्ड पर नहीं ले सकते हैं। नुपुर शर्मा के मामले में अगर टिप्पणी उचित थी तो उसे रिकॉर्ड पर लाना चाहिए था। शीर्ष न्यायालय की टिप्पणी के खिलाफ व्यापक रोष देखने को मिला है। इस प्रतिक्रिया का एक कारण यह भी है कि जिस मांग के साथ मामला अदालत के समक्ष सूचीबद्ध हुआ था, अदालत ने उस परिधि से बाहर जाकर बगैर पक्ष सुने तर्क टिप्पणी करते हुए एक तरह से याची को दोषी करार दे दिया। इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। शीर्ष अदालत की इस टिप्पणी के बाद किसी भी निचली अदालत के लिए याची को राहत देना मुश्किल होगा। एक संवेदनशील मामले में शीर्ष अदालत से ऐसी टिप्पणी पर सवाल उठना जायज है। एक अहम बात, न्यायालय और न्यायाधीश भी कानून से बंधे हैं और उनकी आलोचना करना किसी भी तरह से अवमानना का मामला नहीं है। आम नागरिकों को अदालतों के निर्णय व टिप्पणी पर आलोचना करने व इसे गलत कहने का अधिकार है। संविधान और कानून हर व्यक्ति को यह अधिकार देते हैं कि वो न्यायालय के फैसले पर अपनी बात रखे। मुंबई, 1993 मुंबई बम धमाके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर अबू सलेम को 2030 तक रिहा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसकी 25 साल की हिरासत अवधि पूरी करने के बाद केंद्र सरकार भारत और पुर्तगाल के बीच प्रत्यर्पण संधि के बारे में राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है। अबू सलेम ने उसे सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अबू सलेम को 2030 तक रिहा नहीं किया जा सकता है। जस्टिस एस.के. कौल और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत शक्ति के प्रयोग और सजा पूरी होने को लेकर राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के तहत भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। पीठ ने कहा, आवश्यक कागजात 25 वर्ष पूरे होने के 1 महीने के अंदर आगे बढ़ाए जाएं। वास्तव में सरकार 25 साल पूरे होने पर 1 महीने की समयावधि के भीतर CRPC के तहत छूट के अधिकार का प्रयोग कर सकती है। एक विशेष टाडा अदालत ने 25 फरवरी 2015 को सलेम को 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की उसके ड्राइवर मेहंदी हसन के साथ हत्या करने के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मुंबई में 1993 के श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के दोषियों में से एक सलेम को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 नवंबर 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था। भदोही जिले में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे कथित रूप से सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया है। मामले में रविवार को पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। ज्ञानपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी CO भुवनेश्वर कुमार पांड्या ने बताया कि मामला गोपीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 25 फरवरी को इसी गांव का 45 वर्षीय व्यक्ति 14 साल की किशोरी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था। किशोरी को जबरन मुंबई ले जाया गया, जहां गांव के एक व्यक्ति के अलावा 23 वर्षीय युवक और एक अन्य व्यक्ति ने उससे 5 महीने तक सामूहिक दुष्कर्म किया। पांड्या ने बताया कि आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद लड़की 27 जून को यहां पहुंची और पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। लड़की के पिता की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, अपहरण,
मारपीट और धमकी के आरोप में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं तथा यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 11 जुलाई को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल से बात कर राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने गुजरात में बाढ़ से प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए केंद्र की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। गुजरात में कई गांवों का संपर्क टूट गया है, जिससे अधिकारियों को लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात करने पड़े हैं। बाढ़ से अब तक करीब 61 लोगों की जान जा चुकी है। लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। 2000 से अधिक लोगों को विभिन्न क्षेत्रों से निकाला गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। मौसम विभाग ने कहा कि गुजरात के हालात अचानक आई बाढ़ से खराब हो गई है। राज्य में महज 4 घंटे में 18 इंच बारिश हुई। लोग अब आवश्यक वस्तुओं की भी खरीद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजधानी अहमदाबाद में रविवार को केवल 3 घंटे में 115 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई, जो जुलाई में एक दिन में पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक रिकॉर्ड है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई है। रविवार को पूरी रात हुई भारी बारिश के बीच कुछ इलाकों में इमारतों के भूतल पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोग छत पर खड़े होने को मजबूर हैं। भारी बारिश के कारण राज्य के राजमार्गों, पंचायत सड़कों सहित 388 सड़कें बंद हो गईं। इन्हें यातायात के लिए खोलने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की 13 टीमों, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ की 16 टीमों को बचाव अभियान चलाने के लिए तैनात किया गया है। इसमें कहा गया है कि 13 बांधों को हाई अलर्ट, 8 को अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि भारी बारिश के कारण उनका जल स्तर बढ़ गया है। आईएमडी ने दक्षिण गुजरात में अगले 5 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा, राज्य के मध्य भागों, सौराष्ट्र में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। राजस्व अधिकारी माधवी मिस्त्री ने कहा कि वलसाड जिले में गंगा नदी में बाढ़ के कारण फंसे गांव के करीब 10 लोगों को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि वलसाड के विभिन्न वर्षा प्रभावित इलाकों से करीब 1000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 15 लोगों को बचा लिया गया, जिनमें से 5 शहरी इलाके से थे। पश्चिम रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि चंदोद एकता नगर खंड के बीच पटरियों के बह जाने से 4 यात्री ट्रेनों, एक एक्सप्रेस ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण गुजरात के डांग, नवसारी, वलसाड जिलों में अगले 5 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने कहा कि दक्षिण मध्य गुजरात, सौराष्ट्र के कई अन्य जिलों में भी इस अवधि के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।